नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ रेकी सेंसेशंस के बारे में। बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, आई हैव मेड दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो, सो इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश यू कैन वॉच दैट वीडियो, द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो इन द अर्लियर पहले के वीडियो में मैंने बात किया था ब्योजन टेक्निक के बारे में। ब्योजन टेक्निक क्या होती है, ऑरा स्कैनिंग क्या होती है, सेंसेशंस क्या होते हैं, उसका यूज़ क्या है, ठीक है। वो आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो से पहले अगर आप वो देखेंगे तो ज़्यादा यूज़फुल है। ये वीडियो में मैं थोड़े और सेंसेशंस बताना चाहता हूँ एज़ पर माय एक्सपीरियंस। वो क्या सेंसेशंस आपको रेकी हीलिंग के दौरान एज अ प्रैक्टिशनर या फिर एज अ रेसिपिएंट आपको क्या सेंसेशंस लग सकते हैं, सो दैट आप बेटर प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। वो अट्यूनमेंट के टाइम पे भी आपको वो सेंसेशंस लग सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, पहले हम लोग ने समझ लिया था ब्यूजन करते वक्त कि हिबिकी जो जापानीज़ वर्ड है, जब रेकी एनर्जी आपके हाथ से फ्लो हो रही है और रेसिपिएंट के पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो रही है और रेसिपिएंट जहाँ पे भी इलनेस है वहाँ नेगेटिव एनर्जी है, तो उसका जब इंट्रैक्शन होता है तो वो सेंसेशंस प्रोड्यूस होते हैं। इसको जापानीज़ में हिबिकी बोलते हैं। तो वार्म, हॉट, कोल्ड, मैग्नेटिक पुल, पल्सेटिंग सेंसेशंस, पेन, ये सारे नॉर्मल सेंसेशंस हैं। ये सारे सेंसेशंस आपको बताते हैं, इनका सिर्फ पर्पस ये होता है आपको बताने का कि इस पोर्शन को हीलिंग चाहिए, ठीक है। अगर सेंसेशंस नहीं हो रहे हैं दैट मीन्स उस एरिया को हीलिंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप वो सेंसेशंस, वो नॉलेज को आप यूज़ कर सकते हो हीलिंग के लिए। पेन वगैरह ये सब सेंसेशंस में कहीं पे भी आपको कभी भी रेसिपिएंट से कोई नेगेटिविटी नहीं आती। वो सिर्फ एक इंडिकेटर होता है कि आपको यहाँ ज़्यादा हीलिंग देनी है, ठीक है। अब कुछ सेंसेशंस मैं आपको बताता हूँ कि क्या जनरली होते हैं। एक तो आप जब रेकी हीलिंग करते हैं, किसी को आप रेकी हीलिंग दे रहे हो, तो रेसिपिएंट, स्पेशली बच्चों के केस में ज़्यादा होता है कि उनको नींद आने जैसी लगती है। बड़ों के साथ में भी होता है। अगर नींद आ रही है, ड्राउजी फीलिंग हो रहा है, बहुत अच्छा साइन है। दैट मीन्स उसका बेसिक लॉजिक क्या होता है कि बॉडी ना जो भी कॉन्शियस माइंड को बंद कर देती है, ताकि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, कई बार बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड को जब बंद हो जाता है तो बहुत अच्छे से सबकॉन्शियस लेवल पे भी हीलिंग जाती है, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छा साइन है, परफेक्ट साइन है। अगर स्लीपी हो, ड्राउजी फीलिंग आए, बहुत अच्छा। बच्चे सो जाते हैं हीलिंग लेते वक्त, तो बहुत समझ लीजिए कि बहुत अच्छे से उन लोगों ने हीलिंग ले ली है, ठीक है। एक ये साइन होता है कि रेसिपिएंट को हीलिंग के लेते वक्त में जो हीलिंग ले रहा है उसको ठंडा लग सकता है, कोल्ड लग सकता है, या फिर प्रैक्टिशनर है जो हीलिंग दे रहा है। देखिए एक चीज़ समझ लेते हैं कि जब हीलिंग में पर्सनल एनर्जी यूज़ नहीं होती है प्रैक्टिशनर की, वो सिर्फ एक सोर्स का एक वेसल बन जाता है, ठीक है। एक माध्यम बनता है। तो जब माध्यम बनता है तो प्रैक्टिशनर की भी हीलिंग हो रही होती है। जब तो प्रैक्टिशनर को भी ठंडा ठंडा लग सकता है और सामने वाले को भी, रेसिपिएंट को भी ठंडा लग सकता है। तो उस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जब आप हीलिंग दे रहे हैं, हीलिंग देने से पहले आप ब्लैंकेट एक रख सकते हैं साइड में, ठीक है। एक दो ब्लैंकेट साइड में रख सकते हैं कि अगर किसी को ब्लैंकेट की ज़रूरत हो तो वो ब्लैंकेट यूज़ कर सके, ठीक है। एक ये हो सकता है सेंसेशन कि प्रैक्टिशनर और रेसिपिएंट, प्रैक्टिशनर जो हीलिंग दे रहा है, रेसिपिएंट जो हीलिंग ले रहा है, दोनों को अलग अलग सेंसेशंस हो। लाइक प्रैक्टिशनर को एक एरिया पे गर्म लग रहा है और रेसिपिएंट को एक एरिया पे उसी एरिया पे ठंडा लग रहा है, वो भी परफेक्टली नॉर्मल है। बिकॉज रेकी एनर्जी का फ्लो का परसेप्शन हो सकता है प्रैक्टिशनर के लिए अलग हो, रेसिपिएंट के लिए अलग हो, तो उसमें भी हमको स्टक नहीं होना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। देन एक ये चीज़ है जो मैंने पर्सनली भी फाइंड किया है कि अट्यूनमेंट देते वक्त स्पेशली कि जो आपके हाथ शेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको कोई ऐसा मत समझो, कुछ डरो मत कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। आपका बेसिकली हाथ शेक कब होते हैं एज अ प्रैक्टिशनर इज़ उंगलियां, स्पेशली ये छोटी उंगली जो है ना वो शेक करने लग सकती है। बिकॉज उसका मीनिंग ये रहता है कि बहुत सारी रेकी एनर्जी सामने वाला, देखिए रेकी का एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि रेकी एनर्जी आप नहीं, मतलब आप रेकी एनर्जी भेजते नहीं हो, सामने वाला आपके थ्रू रेकी एनर्जी खींचता है। जिस सोर्स से रेकी एनर्जी आ रही है वो सोर्स से सामने वाला जो हीलिंग ले रहा है वो रेकी एनर्जी खींचता है। तो अगर रेकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामने वाला खींच रहा है तो आपके हाथ के पोर्स तो छोटे छोटे हैं, उन पोर्स से रेकी एनर्जी निकल रही है, तो कुछ केसेस में फिर वो शेकिंग जैसी फीलिंग आ सकती है, तो वो भी परफेक्टली नॉर्मल है, तो कोई ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। देन एक और होता है, सेंसेशन होता है, कुछ लोग जैसे रिपोर्ट करते हैं कि सपोज प्रैक्टिशनर है जो रेकी हीलिंग दे रहा है, उसके अलावा एक और पेयर ऑफ हाथ है वो भी हीलिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कैसा रहता है, या फिर फ्रेग्रेंस जैसा फील हो सकता है, उस रूम में फ्रेग्रेंस जैसा फील हो सकता है। ये सब साइंस होते हैं, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, ठीक है, मास्टर्स, देखिए वो सब ज्वाइन करते हैं। ये रेकी हीलिंग होता है, बहुत ही सीक्रेट काम है।
जो प्रैक्टिशनर, अगर आप ये सोचते हो कि आप एज अ प्रैक्टिशनर खुद ही रेकी हीलिंग दे रहे हो, आप कभी भी अपनी ईगो में मत रहो, बिकॉज बहुत सारी हेवनली फोर्सेस आपको हेल्प करती है इस काम को करने में, ठीक है। वो आपका नसीब है, वो आपका कर्मा है, इस जो आप एज अ हीलर आप किसी को रेकी देते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे एंजल्स, गाइड्स, मास्टर्स होते हैं जो जब ये हीलिंग सेशन हो रहा है तो वो आते हैं हेल्प करने के लिए, और वो हेल्प करते हैं उस हीलिंग में। तो उस टाइम पे जस्ट आप ग्रैटिट्यूड फील करो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एक और ये हो सकता है कि आपका ये सेल्फ हीलिंग में भी होता है कि आपने सपोज हाथ यहाँ रखे, सिर पे रख के आप हीलिंग कर रहे हो और आपके घुटने में दर्द हो रहा है, ठीक है। ये मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि रेकी एनर्जी बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है, वो रेकी एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट कर देती है आपके थ्रू, ठीक है। आपने जैसे हाथ यहाँ रखे तो वो फ्लो होना स्टार्ट हो गई, लेकिन जहाँ उसको ब्लॉक मिलता है वहाँ पेन फील हो सकता है। तो जैसे अगर मुझे घुटने में पेन हुआ तो मैं उस समय मुझे समझ लेना चाहिए कि उसके घुटने में मुझे हीलिंग देनी है, ठीक है। वो घुटने में कहीं ना कहीं ब्लॉक है। जैसे आप सामने वाले को हीलिंग दे रहे हो, उसको सिर पे हीलिंग दे रहे हो, घुटने में पेन हो रहा है, तो आप एक मेंटली नोट कर लो कि जब मैं इसके घुटने पे हीलिंग दूंगा तब घुटने में थोड़ा और टाइम हीलिंग देना है, या घुटने में जो सेंसेशन हो रहा है उसके प्रति मुझे थोड़ा सा और ध्यान रखना है। तो वो एक आप कर सकते हो। फिर एक ये होता है कि आप रेकी हीलिंग देते वक्त प्रैक्टिशनर जो रेकी हीलिंग दे रहा है या सामने वाला है वो इमोशनल हो सकता है, वो भी परफेक्टली वैलिड है। रेकी से बहुत सारे हमारे इमोशनल ब्लॉक्स, जो हमने इमोशनल हर्ट वगैरह इकट्ठा करके रखा है, वो सब निकल सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो रेसिपिएंट रेकी हीलिंग ले रहा है उसको रोना आ सकता है, ठीक है, उसको चिल्लाने का मन कर सकता है, उसको हंसी आने लगती है, अनकंट्रोलेबली आने लगती है हंसी। ये सब परफेक्टली उसके क्या ब्लॉक्स निकल रहे हैं बॉडी के। तो ये सब चीज़ें अगर आप थोड़ा सा पहले रेकी हीलिंग सेशन स्टार्ट होने से पहले ये सब चीज़ें बता दो कि भाई आपको ये सब सेंसेशंस हो रहे हैं, कोई भी चीज़ को रोकना नहीं है, तो ज़्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, एज अ प्रैक्टिशनर भी आपको इमोशनल हो सकते हो, आपको टीयर्स हो सकते हैं वगैरह। तो एक उसमें ये चीज़ है कि जब आप रेकी हीलिंग दे रहे होते हो किसी को, तो रेकी आपको भी हील कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपके ब्लॉक्ड अप इमोशंस हैं वो भी रिलीज़ हो रहे हैं। तो आपको रेकी आपको ये भी बता रही है कि भाई आपको अपनी हीलिंग की भी ज़रूरत है। अगर आपको ये सब बहुत होता है, अगर रेगुलरली आपको हो रहा है, तो आप थोड़ा सा दूसरों की हीलिंग देने की बजाय पहले अपनी हीलिंग पे फोकस करो, क्योंकि जितना हम अपनी हीलिंग करेंगे, हम अपने ब्लॉक्स क्लियर करेंगे, उतना ज़्यादा हम बेटर हीलर बन पाएंगे, ठीक है, उतना रेकी के अच्छे चैनल बन पाएंगे। तो वो एक है। देन एक ये पॉसिबिलिटी है कि आप मिरर इलनेस की जो एक हम कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं, जैसे सपोज मैं किसी को हेडेक हो रहा है, मैं उसको हेडेक के लिए हीलिंग दे रहा हूँ, ठीक है, सामने मैं उसका, मेरे को खुद सिर भारी हो रहा है। तो एक्चुअली वो कब होता है, जब आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो रेकी में, या आप बराबर से ग्राउंडिंग नहीं किया है आपने, या आप बहुत एम्पैथेटिक, बहुत सेंसिटिव पर्सन हो। तो उस केस में क्या होता है कि देखिए, रेकी से कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती। रेकी तो क्या है, एक शुद्ध ऊर्जा है जो आपके थ्रू जा रही है। लेकिन अगर आप अपना रेकी देते वक्त ऑरा ओपन करके रखते हो और आप अनकॉन्शियस कोई आपके पैटर्न्स है कि भाई आप, मुझे गिल्ट मिलना चाहिए, मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो आप क्या उसकी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेते हो, या बहुत सेंसिटिव हो, ठीक है, तो आप दूसरे की नहीं। तो उसमें बहुत ज़रूरी है, देखिए ये सब एज अ रेकी हीलर आपका लर्निंग कर्व है, मेरा भी लर्निंग कर्व था, ठीक है, कि आप सबसे पहले आप ये समझो कि आप हीलिंग नहीं कर रहे हो, आप तो सिर्फ एक विटनेस हो। विटनेस के स्टेट में आपको हीलिंग देनी है, ठीक है। आप पहले हीलिंग करते हो, पहले ग्राउंडिंग करो, 1-2 मिनट की ग्राउंडिंग करो। ग्राउंडिंग कैसे, मैं इस पर एक अलग से थोड़ा सा छोटा सा एक मेडिटेशन भी बना के मैं इसमें डालने वाला हूँ। ग्राउंडिंग क्या करना है, सिंपल इमेजिन करो कि आपके पैरों से रूट्स निकल गए हैं, ठीक है, जड़ निकल रहे हैं, वो धरती के कोर में चले गए हैं, और आपकी सारी नेगेटिविटी धरती में चली गई है, और धरती से बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ गई है। ऐसा इमेजिन करो और ग्राउंडेड फील करो कि मैं धरती से कनेक्ट करके, उसके बाद आप हीलिंग दो। हीलिंग ओवर होने के बाद भी आप ग्राउंडिंग कर सकते हो, या मैंने जैसे कैन्योको हो करके ऑरा ड्राई बाथिंग का आपको एक और वीडियो बनाया है, आप ड्राई बाथिंग कर सकते हो। बहुत सारे, अगर कोई ऑरा एनर्जेटिक लेवल पे कोई नेगेटिविटी आई है, उसको आप ऐसा क्लीन कर सकते हो, तो वो आप टेक्निक करो। हीलिंग देते वक्त विटनेस स्टेज में रहो, एक लव के वाइब्रेशन में हो। अगर आपका लव वाइब्रेशन में हो ना, आप प्यार के वाइब्रेशन में हो, ठीक है, तो कोई नेगेटिविटी आप पे नहीं चिपक सकती, कोई साइकिक अटैक आप पे नहीं हो सकता अगर आप लव के वाइब्रेशन में हो। तो अगर आपके साथ ये सब बहुत होता है तो प्लीज़ आप थोड़ा अपने आप पे फोकस करो, थोड़ा दूसरों को हीलिंग देने के बजाय अपनी हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करो। इसलिए मैं सभी बिगिनर लेवल स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि पहले एटलीस्ट 3 महीने आप अपनी हीलिंग अच्छे से अच्छी करो, अपने ब्लॉक्स क्लियर करो, बाद में आप दूसरों की हीलिंग स्टार्ट करो। जैसे मैडम तकाता का जो रूल था कि भाई आप पहले अपनी हीलिंग करो, फिर फैमिली मेम्बर्स की हीलिंग करो, फिर आप दूसरे बाहर के लोगों के लिए हीलिंग करो, ठीक है। देन एक और वे आपको एक सेंसेशन हो सकता है, पेन, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, रिस्ट्स में पेन
हो सकता है। ये एक तो होता है क्या, एक तो रेकी आपके थ्रू फ्लो हो रही है लेकिन आपके अंदर के ब्लॉक्स हैं, ठीक है, या रेकी बहुत तेज़ी से फ्लो हो रही है लेकिन आपके अंदर के ये जो ब्लॉक्स हैं ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं रेकी की मूवमेंट को। तो रेकी आपको ये बता रही है कि आपको इन ब्लॉक्स को हील करना है। जहाँ जहाँ ब्लॉक्स हो रहे हैं आप पहले अपनी हीलिंग पे फोकस करो, दूसरों की हीलिंग करने के बजाय, ठीक है। एक फिर पॉसिबिलिटी होती है, अगर आपको ड्रेन लगता है, थकान लगती है दूसरों को हीलिंग देने के बाद, देन आप एक चीज़ ये समझ लो कि आपकी पर्सनल एनर्जी यूज़ हो रही है। बिकॉज आइडियली अगर आप रेकी करते हो तो रेकी से आपको थकान नहीं लगनी चाहिए, रेकी से आप और चार्ज हो जाने चाहिए। लेकिन अगर आप रेकी से आपको करके आपको ड्रेन्ड या एग्जॉस्टेड फील हो रहा है तो आप थोड़ा सा आप अपनी हीलिंग पे फोकस करो। देखो, एक तो ये ड्रेन्ड होने का रीज़न ये है कि आप खुद भी रेकी हीलिंग लेते हो तो आपके खुद के जो ब्लॉक्स हैं वो भी हील हुए हैं तो आपको ड्रेन लग सकता है। जैसे मैं अट्यूनमेंट किसी स्टूडेंट को देता हूँ और स्टूडेंट को अट्यूनमेंट के बाद हेडेक लग सकता है, ड्रेन लग सकता है, परफेक्टली फाइन है, मतलब सारी नेगेटिविटी क्लियर हुई है। तो आपकी भी नेगेटिविटी, मतलब एक साइन ये हो सकता है कि भाई आपकी भी नेगेटिविटी क्लियर हुई है। लेकिन मैं ये बोलूँगा, आप अगर ऐसा लगता है आपको तो आप अपनी हीलिंग पे और ज़्यादा फोकस करो। सेल्फ हीलिंग आपकी खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेल्फ हीलिंग आपकी दूसरों के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके क्लाइंट्स के प्रति। कि जितना आप सेल्फ हीलिंग करके अपने आप को एक क्लियर रेकी चैनल बनोगे उतना आप अपने क्लाइंट्स को, अपने दूसरे जिनको भी आप हीलिंग देते हो उनके लिए आप सही काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपनी सेल्फ हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। फिर एक सेंसेशन आपको ये लग सकता है कि आपके हाथों से बॉल्स ऑफ एनर्जी, आपके हाथों में एनर्जी बॉल्स फॉर्म हो रही है। कभी भी आपको चलते फिरते ऐसा सेंसेशन आ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सेंसेशन आए। अब उस एनर्जी को आप यूज़ करो। अगर वो आपको ऐसा बॉल ऑफ लगता है तो आप उसको अपने बॉडी पे प्लेस कर सकते हो, या आप वॉलेट को चार्ज कर सकते हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उसको चार्ज, अपने लैपटॉप पे वो हीलिंग डाल सकते हो, लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो रेकी हीलिंग से। तो ये सारे वेज हैं, आप उस बॉल ऑफ लाइट को यूज़ कर सकते हो। फिर एक विजन्स, आपको पास्ट लाइफ के विजन्स लग सकते हैं, दिख सकते हैं, ठीक है, रेकी हीलिंग देते वक्त, या सामने वाले को, रेसिपिएंट को भी दिख सकते हैं। कलर्स दिख सकते हैं। कलर्स का एक्चुअली मीनिंग ये होता है, सेंसेशंस, कलर्स का एक्चुअली जब सामने वाले को अगर रेकी हीलिंग या अट्यूनमेंट के तौर पर कलर्स दिखते हैं, कलर्स का मीनिंग है वो रिस्पेक्टिव चक्र का कलर। मैं चक्रास पे अलग से वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो वो चक्र, जैसे अभी पर्पल है, पर्पल या गोल्डन कलर है, वह वाइट कलर है, ये सब क्राउन चक्र के कलर्स हैं। तो अगर ये एकदम कलर्स आपको आ रहे हैं, मतलब वो चक्र हील हो रहा है, वो चक्र बैलेंस हो रहा है, तो वो भी परफेक्टली फाइन है, कलर्स आपको आ सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है, फाइनल चीज़ जो मैं बताऊंगा, कि अगर आपको पब्लिक प्लेसेस पे जैसे आप हो और आपको सेंसेशंस लग रहे हैं तो वो परफेक्टली फाइन है। देखिए, इसमें क्या होता है कि आप जब रेकी हीलर बन जाते हो ना, तो रेकी आपके थ्रू काम करती है, और जब उसको काम करना होता है तब काम करती है, ठीक है। आप भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन जाते हो इस धरती पे। आप एक हॉलो बैम्बू बन जाते हो, या हॉलो पाइप समझ लो अपने आप को, एक पाइप बन जाते हो। उससे रेकी एनर्जी को जब जहाँ फ्लो करना हो, ठीक है, आपके थ्रू सामने वाले को अगर हीलिंग जानी हो तो आपको पता भी नहीं होगा, आपके थ्रू रेकी हीलिंग सामने वाले को जाने लगेगी, ठीक है। तो आपको सेंसेशंस लग सकते हैं, आपके हाथों में आपको सेंसेशन लग सकते हैं, परफेक्टली नॉर्मल है। मेरे साथ ये होता था, जब मैं बिगिनर था तो मेरे को ये समझ भी नहीं आता था क्यों होता था। स्पेशली जब मैं मास्टर लेवल कर लिया तब मुझे ये सेंसेशंस ज़्यादा होने लगे। जैसे मेट्रो में है, मेट्रो में अचानक से मेरे थर्ड आई पे मेरे को सेंसेशंस होने लग रहे हैं, ठीक है, फील हो रहा है रेकी। मेरे को इवन फील हो रहा था कि सामने किसको रेकी हीलिंग जा रही है वो भी मुझे सामने से पता चल जाता था, कि मेट्रो में ये सामने वाला बंदा बैठा है या एक लड़की है, उसको रेकी हीलिंग जा रही है। अब इस सब पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। आप बहुत वर्कड अप मत हो जाओ कि किसको हीलिंग जा रही है, मेरी पर्सनल एनर्जी तो यूज़ नहीं हो रही है। डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। बहुत सेक्रेड काम है रेकी हीलर बन के आप, मतलब एक बहुत सेक्रेड रोल आप निभा रहे हो, इस प्लैनेट की कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने का काम कर रहे हो, ठीक है। तो पहले अपने रोल को एक्सेप्ट करो। इस लाइफ में आप अगर रेकी हीलर हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप पास्ट लाइफ में भी आपने हीलर का काम करा है, तब आपको इस लाइफ में एक मौका मिलता है, या पुण्य कर्म आपके हैं कि आप रेकी हीलर बनते हो। मैंने इस पर अलग से एक वीडियो भी डाला है कि क्या पॉसिबल रीज़न फॉर बिकमिंग अ रेकी हीलर इन दिस लाइफ, ठीक है। तो अपना रोल स्वीकार करिए। अभी जैसे मैं एक बार एक रोड पे चल रहा था, तो मतलब मेरे हाथों में अचानक से सेंसेशंस हो रहे थे। तो आगे मेरे को लगा ये क्यों हो रहे हैं सेंसेशंस, तो अचानक आगे देखा तो झगड़ा हो रहा था कुछ लोगों के बीच में, 10-15 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था। तो मेरे हाथों से शायद रेकी एनर्जी निकल के उन तक जा रही होगी, उनको काम डाउन, पैसिफाई, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि आप एज अ रेकी चैनल आप
कितने लोगों का भला कर रहे हो। आप जब एक रेकी हीलर बनते हो तो आप खुद का ही भला नहीं कर रहे हो, आप बहुत बहुत लोगों का भला कर रहे हो। आपके थ्रू लोगों का भला हो रहा है। कभी भी अपने अंदर ईगो मत आने देना। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपके थ्रू काम हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे से रेकी सेंसेशन से आई होप आपको ये वीडियो देख के थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, ठीक है। आपके जो भी नॉलेज हैं प्लीज़ अपना नॉलेज भी शेयर कीजिए अपने कमेंट सेक्शन में। आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी आपका कमेंट होगा, प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैं ट्राई करूँगा रिस्पॉन्ड करने के लिए और अपना आपका जो भी क्वेश्चन है उसको क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।